ओम काली जी, आप सबका स्वागत है आज के सत्संग में, जिसका टॉपिक है साधक ने पूछा मैं कौन हूँ, संत ने कहा प्रकाश। मैं कौन हूँ, यह प्रश्न हम सभी के मन में कभी न कभी उठता ही है। और संत कहते हैं कि मैं प्रकाश हूँ, लेकिन ये प्रकाश क्या है? क्या यह हमारे भीतर की ज्योति है या ये हमारे अस्तित्व का एक हिस्सा है? अगर हम अध्यात्म की नजर से देखें तो प्रकाश की तरह हम भी अपने आसपास के अंधकार को दूर कर सकते हैं और अपने और दूसरों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। लेकिन क्या हम वास्तव में जानते हैं कि हम कौन हैं? क्या हम अपने आप को समझते हैं या हम अभी भी भ्रम में हैं? आइए हम अपने आप को समझने का प्रयास करते हैं और अपने भीतर की ज्योति को पहचानते हैं। तभी हम अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु जी से जानते हैं कि हमारा अस्तित्व क्या है और हम कैसे ज्योतिवंत दूसरों को प्रकाशमान कर सकते हैं। गुरु जी। ओम काली जी। साधक ने पूछा मैं कौन, संत बोले प्रकाश। तो साधक ने पूछा कैसे जलाऊं, संत बोले वो तो कभी बुझा ही नहीं। तो साधक बोला फिर क्या करूं? तो संत बोले अज्ञानता और अंधकार को मिटा दे, दर्शन हो जाएंगे प्रकाश के। साधक बोला कैसे दूर करूं अंधकार और अज्ञानता को? तो संत बोले गुरु ढूंढ। तो साधक बोला कैसे पहचानूंगा सही गुरु? तो संत बोले जो प्रकाशमान होगा उसकी रोशनी में दिख जाएगा वह। तू चिंता मत कर, तू ढूंढना शुरू कर, तू अपनी खोज पे निकल। तो साधक बोला फिर क्या करूं? तो संत बोले तू भी प्रकाशमान हो जा, फिर तू भी दूसरों को प्रकाश दिखा। यही तो जीवन का मूल्य है, यही तो जीवन में करने आए हैं। तो हम जो प्रकाश हैं उसको समझें, क्यों हम इस प्रकाश से दूर हो गए और वही हमारी सारी परेशानियों का कारण बन गया। यही आज का टॉपिक है ना। हमको ये जानना है कि हम असल में है कौन। एक महात्मा ने अपने शिष्य को बोला कि तुम मुझे ये बताओ कि ये जो रथ है, ये रथ क्या किसी और चीजों से बना है या ये रथ कुछ अलग ही बना हुआ है, ये अपने में पूर्ण है क्या? तो उनके शिष्य ने कहा नहीं महाराज, ये रथ तो लकड़ी का भी बना है, इसमें गद्दी जो लगी है वो कपड़े की बनी है, इसमें कई सारे सामान लोहे के भी हैं, इसके पहिए अलग हैं, इसकी रस्सी अलग है जिससे ये घोड़ों को खींचता है, घोड़े भी अलग हैं, ये सब मिला के ही रथ बन रहा है। तो फिर महात्मा बोले कि तू फिर अपने आप को अलग कैसे समझ रहा है? तू जो पंच तत्व का बना है, वो जो पंच तत्व इस परम चैतन्य के बने हैं, ये सारी सृष्टि की जो रचना है वो परम चैतन्य से हुई है, कोई चीज भी अलग नहीं है। तो तू कैसे भिन्न हो गया? जो तेरे अंदर ये भिन्नता का आभास आ गया, उसके कारण ही तू उस पूर्णता से कट गया, तू अलग हो गया। यही करने आया था यहां पे क्या? तो जो परम चैतन्य है, जिसको हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कहते हैं, पहले उसको तो समझें कि जब तक हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को नहीं समझेंगे जिससे हमारी उत्पत्ति हुई है, तो हम कैसे अपने प्रकाश को समझेंगे? हम है कौन?
हम अंधकार में ही रह जाएंगे, ये जीवन निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलता, समय निकलता जा रहा है, दौड़ रहा है समय। अगर हम लोग अपने पुराने समय को देखें, पता चला किसी को? ऐसा लगता है कि जब मैं 40 का था, अभी कुछ ही दिनों की बात है, और आज 60 के भी हो गए, पता ही नहीं चला। लेकिन समय का सदुपयोग जो किया, उससे कोई निराशा नहीं हो रही, समय को बेकार नहीं जाने दिया, उस परम चैतन्य को जान लिया, पहचान लिया, है ना। एक बात होती है अवेयरनेस, कि जागरूक होना। जागरूक तो आप सब हो गए, आप सब के अंदर जागृति आ गई। जागृति क्या हुई? कि मैं कुछ अलग हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मुझे परमात्मा से जुड़ना है, क्योंकि यही आत्मा का इच्छा भी है, और यही आत्मा की जो यात्रा है उसका महत्व भी यही है कि उसको तो परमात्मा से जुड़ना है, और उसके लिए ही आप साधना कर रहे हैं। तो जागरूक तो आप सब हो गए, अब बोध की ओर जाना है। बोध का मतलब हो गया कि आपके अंदर वो ज्ञान पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो गया, आपने वो ज्ञान पूरी तरह से धारण कर लिया कि ये परम चैतन्य कौन है, ये ईश्वर कौन है। बोलते हैं ना प्रभु गीता जी में, श्री कृष्ण बोलते हैं तू मुझे तत्व से जान। तो ये तत्व क्या है ना? तो उस बोध की ओर जाना है। उसके लिए आप जो सब भक्त हैं, आप साधक हैं, आपको परम स्थिति मिल चुकी है, आप हायर कॉन्शियसनेस में जा रहे हैं, उच्च चेतना की स्थिति में आप लोग पहुंच रहे हैं। ये सब ऑलरेडी घटित हो रहा है, आप मानने को तैयार नहीं है, वो तो आपको देखना है, वो तो ऑलरेडी घटित हो रहा है। अब समय है ज्ञान में जाने का, ज्ञान में उतरिए। 2 दिन पहले मेरे पास मैसेज आया दीपिका का कि गुरुजी अब मैं आगे क्या करूं। तो मैंने उनसे यही बोला, अब ज्ञान में जाने का समय है। जागरूक तो हो गए, अंदर की जो इच्छा है वो भी जागृत हो गई, सत्य समझ में आने लग गया। थोड़ा थोड़ा ये भी समझ में आने लग गया कि हम जिन चीजों से चिपक रहे हैं उनसे चिपकने की जरूरत ही नहीं है। उनको जब हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, वो चाहे परिवार हो, चाहे पैसा हो, चाहे हमारा ओहदा हो, चाहे बिजनेस हो, उसको थोड़े देर के लिए ईश्वर के श्री चरणों में समर्पण कर देंगे, तो वो तो और अच्छा हो जाएगा, और अच्छा हो भी रहा है ना। ये सब हमने जागृति में आके समझ लिया ना, हमारे अंदर वो जागरूकता आ गई, अवेयरनेस आ रही है। अब आगे बढ़ना पड़ेगा ना, वहां रुक नहीं सकते, क्योंकि कहा गया है ना कि जो पहले आएगा वो बाद में पार होगा, और जो बाद में आएगा वो पहले पार हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम सब लोग जो मेहनत कर रहे हैं, जो हम इस पूरे विश्व की ऊर्जा को सद्गुणों में लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सद्गुण बढ़ा के, अपनी मेहनत से हम लोग एक संघ की तैयारी कर रहे हैं, जो संघ दूसरों का मार्गदर्शन करेगा। अपने प्रकाश में आके हम जब दूसरे लोगों को प्रकाशमान करेंगे, तो दूसरों लोगों का तो काम बहुत आसान होने वाला है। तो ऐसा ना हो जाए कि दूसरे जो लोग बाद में आएंगे, वो भी अपने ही है, अलग नहीं है, लेकिन जो बाद में आएंगे वो पहले पार हो जाए। ये तो बहुत अच्छा है, कहीं हम पीछे ना रह जाएं। इसकी एक बहुत सुंदर कहानी है ना। क्या हुआ कि बुद्ध के जो एक भाई थे, चचेरे भाई थे, उनका नाम अनंदा था। तो अनंदा भी बुद्ध से प्रभावित होके, उनके प्रकाश से प्रभावित होके, वो भी भिक्षु बनने उनके पास आया। लेकिन उसके अंदर अहंकार तो था ना कि बुद्ध मेरा छोटा भाई है। तो उसने बोला मैं भिक्षु बनने को तैयार हूं, लेकिन मेरे 3 शर्तें हैं, वो आपको माननी पड़ेगी। समर्पण में शर्तें नहीं होती,
अगर समर्पण शर्तों पे आधारित होगा तो समर्पण तो रहा ही नहीं, चाहे वो ईश्वर के प्रति हो चाहे गुरु के प्रति हो। लेकिन बुद्ध तो बुद्ध थे, वो भला क्यों वो वाला ज्ञान देंगे जिसके लिए सामने वाला तैयार ही नहीं है। उन्होंने कहा बताओ अपनी शर्तें, मैं स्वीकार करूंगा। तो आनंदा ने बोला, बुद्ध क्योंकि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं तो मेरी पहली शर्त यह है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मुझे तुम अपने से कभी अलग नहीं होने दोगे। कहते ठीक है, दूसरी शर्त बताओ। कहते दूसरी शर्त यह है कि मैं जिसको भी आपसे मिलाने के लिए लाऊंगा आप उससे मिलेंगे, क्योंकि लोगों को मैं ये बोलूंगा मैं अपने भाई से मिला रहा हूं, मेरा छोटा भाई है, मेरा गुरु है, तो क्या हुआ, मेरा इतना अधिकार है आपके ऊपर। तो बुद्ध ने कहा ठीक है, मैं हमेशा मिलूंगा, जिसको तुम लाओगे मैं हमेशा मिलूंगा उनसे। तो तीसरी शर्त बताओ। आनंदा बोला तीसरी शर्त यह है कि मैं आपके साथ आपके ही कमरे में सोऊंगा, क्योंकि मैं आपका भाई, मेरा अधिकार है, मैं सबसे अलग दिखना चाहिए, इस पूरे संघ में मेरा स्थान अलग होना चाहिए, इसीलिए मैं ही आपके साथ सोऊंगा। अभी तक तो बुद्ध अकेले ही सोते थे। बुद्ध ने कहा ठीक है, वो तो संत थे, वो किसी चीज के लिए मना तो कर नहीं सकते थे। 42 साल आनंदा बुद्ध की परछाई बन के उनके साथ रहा। जब बुद्ध के जाने का समय हुआ तो उन्होंने आनंदा को बुला के बोला कि कल जब सूर्य अस्त होगा तो मेरे शरीर छोड़ने का समय आ जाएगा, मेरे जाने का समय आ गया। तो अगले दिन शाम को जब वो अपनी शैया पे लेटे हुए थे, उनके जाने का समय आ गया था, तो सारे के सारे जो संत थे जिनको बुद्ध की कृपा से बोध मिल गया, जिनको ज्ञान मिल गया था, जिनको परम चैतन्य समझ में आ गया था, वो सब वहां आके शांति से खड़े हो गए। लेकिन आनंदा रोता ही जाए, उसका रोना ही ना रुके। तो बुद्ध ने बोला कि तू क्यों इतना रो रहा है, यही मैंने तेरे को सिखाया क्या। कहता बुद्ध मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि 42 साल खराब कर दिए, ये सबको बोध मिल गया, मुझे नहीं मिल पाया, मैं अभी भी अज्ञानता में हूं। तो बुद्ध बोले मैं क्या करूं, तूने तो अपनी शर्तें रख दी थी, तेरा समर्पण ही पूर्ण नहीं था, तो कैसे तुझे बोध मिलेगा, तुझे कैसे ज्ञान मिलेगा, तुझे सत्य कैसे समझ में आएगा, नहीं आएगा ना। तो वो बुद्ध के चरणों में गिर गया कि बुद्ध जाने से पहले मेरा मार्गदर्शन करके जाओ। तो बुद्ध बोला तू चिंता मत कर, मेरे जाने के बाद तुझे भी बोध मिल जाएगा। तो जब बुद्ध चले गए तो आनंदा ने इतना अपने भीतर इस बात का चिंतन किया, अपने छोटे भाई के ज्ञान के बारे में चिंतन किया, जो जो उसने सीखा उस सारे के बारे में चिंतन करता रहा। और ऐसा बताते हैं कि कुछ दिनों बाद ही उसको बोध की प्राप्ति हुई, लेकिन 42 साल देर बाद, 42 सालों के बाद। तो प्रकाश में जाने के लिए सही ज्ञान समझना बहुत जरूरी है। तो आप सब अब लोग ज्ञान में जाइए, ज्ञान को समझिए कि ज्ञान क्या है। तो जो परम चैतन्य है, जिसे हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो जो पूरे विश्व में व्याप्त है, उसी से हम लोग उत्पन्न हुए हैं, उसी से पेड़ उत्पन्न हो रहे हैं, उसी से सारे जन उत्पन्न हो रहे हैं, उसी से ये पक्षी उत्पन्न हो रहे हैं, उसी से कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो रहे हैं। आप उस परम चैतन्य को किसी से अलग नहीं कर सकते, उसी परम चैतन्य के आप हिस्से हैं। तो सबसे बड़ा ज्ञान यह आता है कि आप अलग नहीं हैं, वो जो पंच तत्व से आप बने हैं उसी से आप सब, हम सब बने हैं। और वो ही जो पंच तत्व है वो इस परम चैतन्य का ही हिस्सा है। तो हम अलग कैसे हुए,
शरीर से अगर अलग दिख रहे हैं, आत्मा तो उन्हीं का स्वरूप है और शरीर भी वहीं से उत्पन्न हुआ है। कहीं भी कोई फर्क नहीं है। अगर ये बात पूरे विश्व में लोगों को समझ में आ जाए, तो जो आज सब तरफ एक तरह का क्रोध है, आपस में लोग लड़ रहे हैं, आपस में मनमुटाव हो रहा है, अशांति फैली हुई है, वो सारी मिट जाएगी। और यही कार्य हम लोग करने आए हैं। ये मार्गदर्शन हम करेंगे ना, क्योंकि ये ज्ञान तो पुराना है, लेकिन अंदर उसकी इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो रही है। एक मंदिर में एक संत बैठे हुए थे, बैठ के बोल रहे थे अलख निरंजन, अलख निरंजन। तो एक वृद्ध अवस्था के व्यक्ति आए और उन्होंने जो बचपन से सीखा हुआ था वही करने लग गए। उन्होंने माथा टेक के मंदिर की परिक्रमा करी। तो वो संत बोले, अलख निरंजन, परिक्रमा करके बड़ी संतुष्टि तो मिल रही है, लेकिन प्रकाश में कब जाएगा? उन व्यक्ति को उनकी बात पूरी तरह से समझ में नहीं आई। फिर वहां पे मंदिर के बाहर गीता जी के श्लोक लिखे थे, तो वो पढ़ने लग गया। फिर वो संत बोले, अलख निरंजन, गीता जी के श्लोक पढ़ के तो बड़ा मजा आ रहा है, प्रकाश में कब जाएगा? उसको फिर भी बात समझ में नहीं आई। तो फिर वो एक कोने में बैठ के ध्यान करने लग गया। फिर संत ने वही बात दोहराई, अलख निरंजन, ध्यान में तो बहुत आनंद मिल रहा है, प्रकाश में कब जाएगा? तो वो बोला, महात्मा आप बताओ मैं क्या करूं? कहते, वो जो अलख है, जो अदृश्य है, जो परमात्मा है, उसके जैसे निरंजन हो जाना, अपने सारे दोषों से रहित हो जा, अपने अज्ञान से रहित हो जा, तो प्रकाश में आ जाएगा ना। उस प्रकाश को तो इसी अज्ञानता ने छुपा रखा है ना। और वो व्यक्ति अलख निरंजन करके उठने को चला, तो उसने कहा, महात्मा जी आगे का मार्गदर्शन करके भी जाओ। कहते, उस अलख के शरण में जा, वो भेज देंगे जो मार्गदर्शन करेगा तेरा, मेरा ये काम नहीं है। और वो वहां से चले जाते हैं। इसलिए हम अपने दोषों से रहित होने के लिए, अपनी अज्ञानता का नाश करने के लिए, जिसके कारण हमारे अंदर ये अंधकार आया हुआ है, उस अंधकार के कारण क्या हो रहा है, हम इस माया में फंस रहे हैं। माया से मुक्त होने का मतलब ये नहीं हम परिवार छोड़ के, सब कुछ छोड़ के भागेंगे। माया से मुक्त होने का ये मतलब होता है कि अपने जीवन को जीते हुए हम अपनी आत्मा के मार्ग पर बढ़ेंगे। हम उस अलग से मिलने के लिए बढ़ेंगे। हम भी निरंजन हो जाएंगे। हमें भी निरंजन होना है। आपको मेरी बात क्लियर हो रही है? तभी अंधकार मिटेगा ना, तभी आपका जो स्वरूप है, जो आप हैं, आप प्रकाशमान हो जाएंगे, अपने स्वरूप में आ जाएंगे, क्योंकि परम चैतन्य ही वो प्रकाश है जिस प्रकाश से आप बने हैं। आपको मेरी बात क्लियर हो रही है ना? ये कठिन नहीं है, ये कुछ भी कठिन नहीं है, बस समझना है। जो चीजें हमें रोक रही है उससे थोड़ा सा हटना है ना, इतना कठिन नहीं है। जैसे एक संत थे, अपने सारे शिष्यों के साथ जंगल से निकल रहे थे, तो उनको प्यास लगी। उन्होंने अपने एक शिष्य से बोला, जाओ जाके मेरे लिए पानी ले आओ, वहां पे एक तालाब है, वहां से पानी ले आओ। तो जब वो व्यक्ति वहां गया, तो उसने देखा कुछ गांव वाले वहां पे अपने कपड़े धो रहे थे, और कपड़े धोने के कारण वो जो पानी था तालाब का, वो मिट्टी वाला हो गया था, नीचे से मिट्टी ऊपर आ गई थी। तो वापस आके बैठ गया, बोला, गुरुजी थोड़ा समय इंतजार करते हैं, अभी कुछ लोग कपड़े धो रहे हैं,
जब वो चले जाएंगे वो मिट्टी बैठ जाएगी, मैं आपके लिए पानी लेके आ जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो थोड़े देर बाद वो व्यक्ति उठा अपने गुरुजी के लिए जल लाने के लिए, और उस तालाब में गया तो सब लोग जा चुके थे, तालाब की मिट्टी बैठ गई थी। वो कटोरे में जो स्वच्छ जल था वो लेके आ गया और उसने अपने गुरुजी को दिया। तो गुरुजी बोले, कुछ समझ में आया? कहता, गुरुजी क्या? कहता, यही तो तुमको मैं समझाता हूं कि जब तक मन की चंचलता शांत नहीं होती है, जब मन की चंचलता कम नहीं हो रही है, मन स्थिर नहीं हो रहा है, तो थोड़ा आराम करो, थोड़ा ध्यान करो, वो अपने आप ही हो जाएगा, अपने आप ही शांत हो जाएगा। अपनी साधना करो, ज्यादा चिंता मत करो, और जब वो शांत हो जाएगा तो जैसे तुम मेरे लिए ये शीतल जल रहे हो जिसके अंदर कोई भी दोष नहीं था, वैसे तुम भी निर्दोष हो जाओगे, तुम्हारे भी सारे दोष खत्म हो जाएंगे, तो तुमको अपनी आत्मा के दर्शन हो जाएंगे। वही ज्योति है ना, वही तो ज्योति है, उसी ज्योति से हम बने हैं। आपको यहां तक समझ में आया मेरी बात? और ये बातें आप तभी पूरी तरह से समझ पाएंगे जब आप ज्ञान में जाएंगे। बिना ज्ञान के बात नहीं बनेगी, नहीं तो हम वही काम करते रहेंगे जो वो वृद्ध व्यक्ति उस उम्र में आके भी उस मंदिर में कर रहे थे। जो कर रहे थे वो गलत नहीं है, वो तो सही है। परिक्रमा करना भी सही है, श्लोक पढ़ना भी सही है, ध्यान करना भी सही है, लेकिन जब तक पूरी तरह से ज्ञान हमारे अंदर उजागर नहीं होगा, हम वो प्रकाश नहीं बन पाएंगे, तो यात्रा अधूरी रह जाएगी ना। क्यों अधूरी करके छोड़े उसको? इसीलिए हमें एनलाइटनमेंट में जाना पड़ता है। एनलाइटनमेंट का मतलब ही ये होता है कि ज्ञान मिल गया, समझ में आ गया। उस ज्ञान के कारण हमारे अंदर जो जो अवगुण थे उनसे हमें मुक्ति पा ली, हम अपने स्वरूप में आ गए, हम प्रकाशमान हो गए। इतना ही है बस, अपने स्वरूप को पहचानना है। वो परम चैतन्य से जिससे हम सब बने हैं, उसके बारे में आप थोड़ा चिंतन किया करिए कि मैं ये प्रकाश क्यों नहीं बन रहा। 12 ज्योतिर्लिंग घूमने से आनंद तो बहुत आएगा, लेकिन ज्योतिर्लिंग का मतलब हो गया जो शिव की ज्योति है, वो अगर आप नहीं बने, क्योंकि आप भी तो शिव ही है ना, वही तो परम चैतन्य है। आप वो ज्योति ही नहीं बने तो कैसे बात बनेगी? है ना, नहीं बनेगी बात। इसीलिए मेरी सबसे विनती है, हमारे पास ज्ञान की कमी नहीं है शिव काली गोद में, तो ज्ञान में जाएं सब लोग, तब सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक और बड़ी सुंदर कहानी है कि गौतम बुद्धा के पास कोई व्यक्ति आया और बोला, बुद्ध एक बात बताओ कि अगर मैं ज्ञान ले लेता हूं और उस ज्ञान को अपनी तरफ सीमित रखता हूं, अपने बोध के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ता हूं, तो क्या कुछ गलत है उसमें? क्योंकि आप तो कह रहे हो प्रकाश में जाना है। तो मैं ज्ञान लेके अपने प्रकाश की ओर पूरी जोर शोर से बढ़ता हूं, तो क्या कुछ जरूरी है कि मुझे दूसरों के बारे में भी सोचना है? तो बुद्ध बोले, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं शाम को दूंगा, तुम शाम को आना मेरे पास। तो जब वो शाम को आया तो वो उसको एक जगह लेके गए जहां एक छोटा सा दीप जल रहा था। उस दीप की रोशनी इतनी सी थी कि वो बस अपने आप को ही प्रकाशमान कर रहा था। उसकी जो प्रकाश था वो दूर तक नहीं जा रहा था, उसके आसपास सब जगह अंधेरा था। बुद्ध ने कहा, ये जो रोशनी इसने अपने तक सीमित कर ली है, ये आपको नहीं बनना।
कि आपने अपने स्वार्थ के लिए अपने प्रकाश का इस्तेमाल किया। फिर वो दूसरे कमरे में लेकर गए, वहां एक बड़ी ज्योत जल रही थी। वो उस कमरे को काफी दूर तक प्रकाश दे रही थी। तो बुद्ध ने कहा, ये जो प्रकाश दे रही है, ये इस तरह से है कि जैसे तुमको ज्ञान मिल गया, तुमने उस ज्ञान को अपने परिवार वालों से और जो लोग तुम्हारे नजदीक हैं उनके साथ बांट लिया, उनका मार्गदर्शन कर दिया। ये भी नहीं करना है। फिर तीसरे कमरे में गए, वहां पे बहुत बड़ा दिया जल रहा था, उसने पूरे उस कमरे को ही रोशनी से भर दिया था। तो बुद्ध ने कहा, तुम्हें यह बनना है कि तुम्हारा प्रकाश इस पूरे जग में फैल जाए, जो भी तुम्हारे प्रकाश के करीब आए वो प्रकाशमान हो जाए। ये करने आए हो तो तुम्हारे प्रकाश का होने का कोई तात्पर्य है, नहीं तो नहीं बनेगा बात। हम सब इन्हीं बातों से प्रेरणा लेके अपने प्रकाश की ओर चले। यही मैं चाहता हूं आप सबसे। ज्ञान जब समझ में आ जाएगा ना, जो सही ज्ञान है, तो ये घटित हो जाएगी। ये घटित होता है, मैं बार बार बोलता हूं ना, ये घटित होता है और ये अपने आप होता है, अनायास होता है। इसके लिए बहुत ज्यादा हमें मेहनत नहीं करनी होती, क्योंकि जो अलख निरंजन है ना, जो ईश्वर है, वो सब देख रहा है कि मेरे बच्चे की इच्छा क्या है। उसको मेरी ज्योति ही तो चाहिए, उस ज्योति में ही मैंने उसको बनाया है। तो जो उस ज्योति के प्रकाश को रोक रहा है, मैं उसको दूर कर दूंगा। वो कर देते हैं दूर। हम अपनी ईमानदारी से, अपनी मेहनत से, जो गुरु बोल रहा है उसकी बात मान के हम उस ज्ञान में आगे बढ़े। यही करने आए हैं हम लोग और यही हमें करना चाहिए। बताएं, कोई प्रश्न हो तो बताएं आप सब लोग, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। गुरुजी, ज्ञान में जाए ये आप बोल रहे हैं, तो ज्ञान में जाने का मतलब जो सब बातें सत्संग में बताई जाती हैं, ये वही सब है, उन्हीं को फॉलो करना। एग्जैक्टली वही तो है कि हम लोग बात सुन रहे हैं। इतने दुनिया सत्संग सुनने जाती है और कहते हैं कोई व्यक्ति सत्संग सुन के आता है तो उस पंडाल से निकलते ही अपने जो उसने ज्ञान लिया, गुरु की बात सुनी, उसको झाड़ देता है। कोई रास्ते में झाड़ देता है, कोई घर पहुंच के झाड़ देता है। तो उससे कैसे बात बनेगी? उसको हमें उस पर अमल करना है ना, अपने भीतर उस परिवर्तन को लाना है, तभी तो निर्गुण होंगे, नहीं तो अवगुणों से परे कैसे जाएंगे? आप समझना मेरी बात, उसको हमें करना पड़ेगा ना। कि एक और बड़ी सुंदर कहानी है। एक बार क्या हुआ, एक बड़ा ही अमीर आदमी था, उसकी मृत्यु हो गई और वो बहुत परोपकारी भी था, बहुत अच्छे काम करता था, दान भी करता था, लेकिन उसको नर्क मिल गया। कहानी है, मान लेते हैं। नर्क में जाके वो बहुत रोने लग गया और शिव भगवान को याद करने लग गया कि भगवान, मैंने तो आपकी इतनी आराधना करी, इतनी साधना करी, आपके नाम पे मैंने इतना दान दिया और अब मुझे नर्क मिल गया। ऐसा कैसे हो गया? ये तो बहुत ही नाइंसाफी है। तो मां पार्वती बोली शिव भगवान से कि प्रभु, ऐसा क्यों कर रहे हो अपने बच्चे के साथ? इसने इतना परोपकार किया, इतने अच्छे अच्छे काम किए। तो भगवान ने कहा, इसने तो मेरी बात पे अमल ही नहीं किया। तो पार्वती मां ने पूछा, कैसे नहीं किया? कहते, अभी दिखाता हूं। तो भगवान ने क्या किया, एक बड़ी ही सुंदर रस्सी ली और उसको नर्क में डाल दिया उस व्यक्ति के सामने। अब जैसे उस व्यक्ति ने उस रस्सी को देखा, उसने उसको पकड़ लिया कि तो भगवान ने भेजी है, मेरी बात सुन ली, मेरे लिए रस्सी भेजी है, मैं ऊपर स्वर्ग में पहुंच जाऊंगा। वो एकदम से रस्सी के साथ लिपट गया और जैसे ही प्रभु ने उस रस्सी को ऊपर खींचने लगे तो और लोगों ने भी देखा जो उस नर्क में पड़े हुए थे कि ये तो ईश्वर ने रस्सी भेजी है, वो भी उसमें लटक गए। और रस्सी इतनी शक्तिशाली थी कि वो तो टूट ही नहीं सकती थी।
और सारे धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लग गए। तो उस अमीर आदमी ने बोला, ये रस्सी तो मेरे लिए थी, तुम लोग कैसे इसमें लिपट रहे हो? और उस रस्सी को हिलाने लग गया, तुम लोग उतरो इससे। और जब उसको हिलाने लग गया तो खुद ही उसका हाथ फिसल गया और वो वापस नर्क में गिर गया सबको लेकर। तो भगवान ने बोला पार्वती मां से, पार्वती जी, इसका जो स्वार्थ था वो तो गया ही नहीं, इसीलिए उसको नर्क मिला। जो उसने किया वो तो सब बाहरी तरीके से किया, कोई उसके अंदर प्रेम नहीं, कोई करुणा नहीं, कोई निस्वार्थ भावना नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। और इसी की एक बड़ी इंटरेस्टिंग और स्टोरी बनती है कि एक संत को बोध मिल गया। तो वो जब पहुंचे स्वर्ग, तो वहां पे सभी जो अप्सराएं थी, सभी जो देवता थे, वो सब खड़े हो गए उसके स्वागत के लिए, माला लेके, फूल लेके। ऐसी कहानी है। तो उन्होंने जो स्वर्ग का दरवाजा था वो खोल दिया उसके लिए कि आप आइए, उसके स्वागत के लिए सब खड़े हुए थे। तो उन संत ने प्रवेश करने से मना कर दिया। कहते अगर मैंने यहां प्रवेश कर लिया तो जो मेरी रोशनी है वो दूसरों का मार्गदर्शन कैसे करेगी? कहते मैं नहीं आऊंगा। तो वो बाहर ही खड़े हो, और कहते हैं कई सदियों से वो बाहर ही खड़े। तो ये भी एक करुणा है। तो ये क्या हुआ कि हमने सत्य जान के अपने स्वार्थ से उठ गए, है ना? आपको बात समझ में आई अर्चना जी? हाँ, समझ आई। हम दोषों से रहित कैसे होंगे? ये दोष क्या है? ये अज्ञानता क्या है? ये अंधकार क्या है? इन सब बातों को हम गहराई से समझे ना। जो जो ईश्वरीय गुण नहीं है, अगर वो गुण हमारे भीतर विराजमान होके हमारे विचारों में, हमारे आचरण में प्रकट हो रहा है, तो वो अज्ञानता से आ रहा है, वो अंधकार से आ रहा है। सीधा साधा थंब रूल है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो भी ईश्वरीय गुण नहीं है वो हमारे भीतर, हमारे विचारों में, हमारे आचरण में प्रकट हो रहा है, तो वो हमारे अंधकार से आ रहा है। जैसे अगर हमारे अंदर क्रोध आ रहा है तो वो अंधकार से आ रहा है, क्योंकि जो प्रकाश है उसको क्रोध नहीं आता। लालच आ रहा है तो ज्ञानता से आ रहा है, अब वो भी अंधकार है। आलस्य अगर आ रहा है वो भी अंधकार है कि आज साधना का मन नहीं कर रहा, ज्ञान में जाने का मन नहीं कर रहा, कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा, वो भी अंधकार है। लालच आ रहा है वो भी अंधकार है, क्योंकि जब लालच से परे जाओगे तो संतुष्टि आ जाएगी। ये परम चैतन्य आपकी हर जरूरत को पूरे करने के लिए बैठा है, आपको पूरी तरह से संतुष्ट कर देगा। आप केवल अपने लालच को छोड़िए ना, क्योंकि वो लालच अंधकार से है और संतुष्टि है जो अलख निरंजन का गुण है। अलख निरंजन तो गुणों के भी परे हैं, लेकिन जो परम चैतन्य का प्रकाश का जो गुण है वो तो संतुष्टि है ना। अगर आपके भीतर अनगिनत इच्छाएं आज भी हैं, वो भी अंधकार है। क्योंकि जो साधक है, जिसे जागरूक हो गया, जिसे समझ में आ गया कि जो मुझे मिलना है, जो मेरे मुकद्दर में लिखा है वो तो मुझे मिल जाएगा, और जो मेरा नहीं है उस बारे में मैं चिंता क्यों करूं, क्योंकि वो भी मुझे मिल जाएगा। क्योंकि परम चैतन्य से मैं जुड़ गया, परम चैतन्य मेरे भीतर जागरूक हो गया, तो वो तो भंडार है ना, वो सब कुछ दे देगा मेरे को। क्लियर हो रहा है ना आपको बात? तो मैं किस लिए अपनी अनगिनत इच्छाओं के बोझ में फंसूं? जो मोह है, जो हमारे को
दूसरों के प्रति इस तरह से जोड़ देता है कि हम अपनी आत्मा की यात्रा से विमुख हो जाते हैं, सोचते हैं वही सत्य है। वो जो मोह है, जो माया से आ रहा है, वो भी अंधकार है। तो अपने परिवार का, अपने सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए हमें उस मोह के ऊपर उठ के प्रकाश में जाना होता है। तो जो जो हमारी जिम्मेदारियां हैं वो प्रकाश पूरी कर देता है, हमें मुक्त कर देता है। हो रहा है ये सब शिवकाली बोध में, आते हैं सबके फोन मेरे पास कि अब मेरे परिवार से मेरे संबंध अच्छे हो रहे हैं, मेरे बच्चों से मेरे संबंध अच्छे हो रहे हैं। पहले मैं अपने बच्चों के पीछे पड़ी रहती थी, अब मैं पीछे नहीं पड़ती हूं, तो बच्चों से मेरा कम्युनिकेशन अच्छा हो गया, मैं उनकी प्रॉब्लम समझने लग गई हूं। वो प्रकाश कर रहा है, वो आपका ही प्रकाश कर रहा है, क्योंकि आपका जो अंधकार था वो अंधकार ही आपको दूर कर रहा था अपने बच्चों से ना, या अपने परिवार वालों से। अब आप प्रकाश में आ रहे हो। जो आपके भीतर अहंकार है वो भी अंधकार से आ रहा है। जब आप निर्मल हो जाएंगे, कोमल हो जाएंगे, करुणामय हो जाएंगे, तो आप प्रकाशमान हो जाएंगे, तो आप ईश्वर के जैसे हो जाएंगे, तो आप अंधकार से मुक्त हो जाएंगे, है ना। यही तो सारी सिंपल बातें हैं ना। जो भी चीज, चाहे वो राग हो, चाहे भय हो, किस बात का भय साधक को? आप जागरूकता में आ गए, आपने देख लिया कि वो जो ईश्वर है वो आपका हाथ पकड़ के रखा हुआ है, उसने कोई परेशानी आपके पास आने नहीं देता, है ना। ये सब देख लिया आपने, तभी तो कह रहा हूं आप सब लोग जागरूक हो चुके, आपने देख लिया अपने एक्सपीरियंसेस से। तो जब देख लिया तो जो चीज अंधकार का स्वरूप है उसका त्याग करते हैं, उससे मुक्त हो जाते हैं, प्रकाशमान हो जाते हैं, है ना। यही तो करने आए हैं। थोड़ा सा समय बचा है, इस बात पे कोई और भी प्रश्न करे तो अच्छा लगेगा। दीपिका आप पूछिए। ओम काली गुरु जी, हमें ये मांगना चाहिए कि एनलाइटमेंट मिल जाए या हमें भगवान मिल जाए, ये अंदर से ही आना चाहिए। बट मुझे अभी इतना स्ट्रांग नहीं है ऐसी कोई फीलिंग। बट हाँ, ये स्पिरिचुअलिटी में बहुत नए एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। जैसे आपने बताया, बॉन्डिंग अच्छी हो रही है, काम अपने आप हो जाते हैं, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। बट अभी वो ऐसी फीलिंग नहीं है। अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं कि अंदर से कि अभी भगवान मिल जाए या भगवान से मिलना है, पता नहीं। मुझे लगता है अभी तो अच्छे इंसान ही नहीं बने हैं, पहले इंसान अच्छे बन जाए फिर भगवान को मिलने का पता नहीं देखेंगे। तो वो कैसे होता है कि वो अपने आप आना चाहिए शायद अंदर से। पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि एनलाइटनमेंट को बहुत ज्यादा मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। एनलाइटनमेंट मीन्स कि हमें ईश्वरीय ज्ञान मिल गया, हमें सत्य का ज्ञान हो गया, हमें सब चीज समझ में आ गई, वही है। उसके लिए सर्टेनली आप सही कह रही हैं, वो अपने आप अंदर से आता ही है, क्योंकि जब हमारे अंदर धीरे धीरे अंधकार खत्म होने लगता है तो हमारे अंदर और इच्छा आती है कि हम अपने सत्य को जाने, तो वो हो जाएगा धीरे धीरे। दैट इज सर्टेनली हैपन। कोई जल्दी नहीं है, जल्दी किस बात की है। आप इतने अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपके अंदर इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं, आई थिंक दैट विल आल्सो हैपन। बच के कहां जाओगे, वो तो वही जाएगा। नाइस। और बताएं गुरुजी, ये जो आज आपने मार्गदर्शन किया प्रकाश की ओर जो उसका है, ऐसा लगता है कि अंदर का अहंकार ही सबसे बड़ा जो चीज है जो हमें प्रकाश को रोक के रखा हुआ है। और जैसे बाकी लोग बोल रहे हैं कि हम इस मार्ग पे चले हैं, जैसे आपने बताया कि आनंदा का जो 42 साल, हाँ हमें भी लगता है कि मार्ग पे तो रहे, बट वो एनलाइटनमेंट के लिए हो सकता है हमको बहुत पहले जाना चाहिए था, बहुत देरी हो गई। फिर भी देरी होने के बावजूद अभी भी हम राह पे हैं
हमें उम्मीद है कि सही मार्गदर्शन में चलते रहेंगे तो उसका एनलाइटनमेंट भी जल्दी होगा। अहंकार और जो क्रोध है, ये दो जो इतनी बड़ी चीजें हैं जो दुनिया में हम साथ में जो इस माया के साथ जो चल रहे हैं, इसके ऊपर पार पाना माने और साधना चाहिए, हमको लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो नवीन जी, जब ये रियलाइजेशन आ गया, यही तो जागरूकता है, दिस इज अवेयरनेस ना, कि हमारे अंदर ये जागरूकता आ गई कि ये चीज अंधकार का हिस्सा है, ये माया का हिस्सा है। किसका अंधकार, किसका अहंकार, क्या करेंगे उस अहंकार का? वो तो काम नहीं आने वाला। वो तो जब तक कुर्सी है, जिस कुर्सी पे पावर है, तब तक का ही तो है, बाद में तो कोई पूछने नहीं वाला। पूछने तो वो है जो ईश्वर से जुड़ जाएगा। अमीर से अमीर आदमी मर जाता है तो उसकी बरसी पे लोग जाके उसकी फोटो पे माला चढ़ा देते हैं। संत की जो जगह होती है वहां पे तो हर दिन माला चढ़ रही होती है ना। और वो संत के अंदर तो अहंकार था ही नहीं, तभी वो संत बना, उसके स्व का अंत हुआ ना। बिना स्व के अंत हुए नहीं बनेगी ना बात, कि जब तक हम वेटलेस नहीं हो गए, कोई वेट ही नहीं है ना, मुक्त हो गए ना। आप ये जो बात करें तो 16 आने सच है, और वो जब जागरूकता आ गई और जब जग गए तो सवेरा तो हो गया। अब तो थोड़ा टाइम है, पहुंच जाएंगे वहां पे। इसीलिए गुरु काम आता है। लेकिन कुछ व्यक्ति शिवकालीबोध में ऐसे हैं जो उम्र में मेरे हम उम्र के हैं। थोड़ा सा मुझे आप लोगों को बड़े डिफरेंट तरीके से हैंडल करना होता है। लेकिन नवीन जी, सच्ची बात क्या है कि इस समय शिष्य थोड़ा सा कमजोर हो गया है। वो एक जमाना था कि गुरु शिष्य को गाली भी निकाल देता था, शिष्य कहीं नहीं जाता था। तो मुझे थोड़ा टैक्टफुली चलना पड़ता है। लेकिन अगर आप लोगों के अंदर गुरु की डांट खाने की कैपेसिटी आ जाए तो बड़ा आसान काम है, बहुत जल्दी हो जाता है। वो पी जाता है सारा का सारा अहंकार, उसके अंदर वो कृपा होती है। सो आई होप दैट डे कम्स कि आपको इसकी जरूरत ही ना पड़े। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आपके अंदर रियलाइजेशन तो आ गया, तो अब मंजिल भी मिल जाएगी। क्योंकि आपको मैंने फर्स्ट डे ही बताया था, आप एक रियलाइज सोल है। आपको बस उस प्रकाश को पाना है मेरे ख्याल से, और क्या बोलूंगा ना। जो ब्लॉकेजेस है उनको दूरी तो करना है, तो हो ही जाएगा। अभी तो समय है बहुत सारा। तो हम लोगों को अहंकार से तो मुक्ति पानी पड़ेगी। मेरे ख्याल से साधक की सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है। छोटी छोटी बातें हमारे को बुरा लग जाती हैं, इसने मुझे ऐसे कहा, जैसे ही ये मन में आया कि इसने मुझे कैसे कहा, तो समझ लिए अंधकार बोल रहा है, प्रकाश नहीं बोल रहा है। जैसे ही हम लोग तुलनात्मक हो गए, दूसरे को हम लोग जज करने लग गए, हम कैलकुलेटर हो गए, हम लोग दूसरे से अपने आप को कंपेयर करने लग गए, गुरु के प्रेम को भी कंपेयर करने लग गए कि ये गुरु तो इसके ज्यादा क्लोज है, मेरे कम क्लोज है। ये सारे जो कंपैरिजन है ये अंधकार से आ रहे हैं। कितना सिंपल सिस्टम हो जाएगा ना कि हम लोग अपने आप को नॉक नॉक कर सकते हैं कि ये विचार आया, ये तो अंधकार से आ रहा है, ये मैं नहीं हूं, मैं तो प्रकाश हूं, इसको हटाओ। मेरे अंदर ज्ञान तो आ रहा है लेकिन मैं उसको अप्लाई नहीं कर रही। किस कारण से? अपनी आदतों के कारण से या अपने अहंकार के कारण से। तो उसको हटाओ। ये अंधकार का हिस्सा है, ये मेरे प्रकाश का हिस्सा ही नहीं, मैं नहीं हूं, दिस इज नॉट मी। तो इजी हो जाएगा ना कि हमने उस कचरे को करना क्या है जो हमारा है ही नहीं। हम ये कचरा लेके चल रहे हैं ना, हमें नहीं चाहिए, उसको निकाले ना बाहर। उसके लिए साधना है हमारे पास, वो साधना हमें हेल्प कर ही रही है। हमारी जब एनर्जीज प्योरीफाई हो रही है तो वो अनायास ही होने लग जाएगा। बस अब जागरूकता से हमें बोध की ओर जाने के लिए ज्ञान अर्जन करना है, ज्ञान में जाना है, सत्य को और जानना है। उस सब के लिए अब आप शुभारंभ करें। कैसे करना है उसके लिए तो मैं बैठा हूं बताने के लिए, बट वो सब आप जरूर करें। लेट अस गेट टुगेदर एंड डू द वर्क ऑफ गॉड जो हम करने आए।
हमारे काम तो ईश्वर कर देंगे, ये बात तो पक्की है, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को भी, और ना ही आ रही है आज तक। मीना जी, आप कंक्लूड कर दीजिए आज का सत्संग। जी गुरु जी, आज की चर्चा में हमें यह समझने का अवसर मिला कि हम कौन हैं और हमारे भीतर की ज्योति को पहचानने का महत्व क्या है। हमने यह जाना कि ये सृष्टि भी पंच तत्व से बनी है और हम सब एक ही हैं, परंतु भिन्नता का एहसास आते ही हम परम चैतन्य से अलग हो जाते हैं। प्रकाश में जाने के लिए सही ज्ञान को समझें कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। इसके लिए हमें अपने स्वरूप में जाना है, परम चैतन्य से मिलने के लिए। अपनी यात्रा को हम अधूरा ना छोड़ें और सही ज्ञान प्राप्त करके अपने स्वरूप को पहचानते हैं। चिंतन करते रहें कि प्रकाशमान कैसे बनना है और पूरे जगत को अपना परिवार, अपना संसार मानते हुए प्रकाशमान करें। अंधकार और अज्ञानता को मिटाते हैं प्रकाश में जाने के लिए। इसके लिए हमें गुरु की आवश्यकता है और हमारे पास तो एक प्रकाशमान गुरु हैं, तो हम अपने अंदर गुरु की बताई हुई सारी बातों को अंदर उतारने का प्रयास करते हैं और जो ईश्वरीय गुण नहीं है उसे हम अपने अंदर जगा ना दें। इसके लिए बस हम थोड़ा सा अवेयर रहें, जिसके लिए शायद हमें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपनी वृत्तियों से पार जाने के लिए। ओम काली जी।